हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम देखेंगे सेक्शंस ऑफ नॉर्थर्न प्लेन। ठीक है। सेक्शंस ऑफ नॉर्थर्न प्लेन में हम पढ़ेंगे। हमने पहले देखा नॉर्थर्न प्लेन के बारे में कि नॉर्थर्न प्लेन कहाँ पे, हमने देखा कि हिमालय के साउथ में जो एरिया है वो हमारा क्या है, नॉर्थर्न प्लेन है। ठीक है, ये हमने कवर अप किया था। अब हम देखेंगे कि जो नॉर्थर्न प्लेन है उसको कितने सेक्शन में डिवाइड किया। तो बेसिकली नॉर्थर्न प्लेन जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है, जो नॉर्थर्न प्लेन है वो हमारे कितने हैं, 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। हम पहले देखेंगे कौन सा एरिया। जैसे हमने हिमालय माउंटेन को 3 रेंजेस में डिवाइड किया था, या हमने वेस्ट टू ईस्ट को डिवाइड किया था, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, इस तरीके से हमने डिवाइड किया था। तो वैसे ही हम क्या करें, नॉर्थर्न प्लेन को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया। तो इसके 3 सेक्शन हमने देखे। एक हमारा क्या, पंजाब प्लेन, एक हमारा गंगा प्लेन, और दूसरा तीसरा हमारा क्या, ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम देखते हैं हमारा जो प्लेन है पंजाब प्लेन। ठीक है, पंजाब प्लेन जो है नॉर्थर्न प्लेन को 3 सेक्शन में देखा। जो वेस्टर्न पार्ट है यानी हमारा जो नॉर्थर्न प्लेन का, ये देखो इधर है हमारा इंडिया का, इंडिया हमारा, ये जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है, ये हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं पंजाब प्लेन। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला। बेसिकली ये क्या है, पंजाब वाला एरिया है, इसलिए यहाँ पे क्या है, पंजाब प्लेन है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, इस पंजाब प्लेन को अगर हम देखते हैं तो इस ये लार्जर पार्ट प्लेन होता है जो पाकिस्तान के अंदर भी, इसका जो लार्जर पार्ट है ना इस प्लेन का, तो वो पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पंजाब का जो हम बात करते हैं, फॉर्म द इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज द लार्जर पार्ट ऑफ द प्लेन लाइज इन द पाकिस्तान। अब जो ये जो हमारी प्लेन है, ये वाला पंजाब प्लेन जो है वो कैसे बनता है, इंडस जो रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो मिलकर क्या बनाती है, पंजाब प्लेन बनाती है। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। अब ये 5 रिवर है, पंजाब भी क्या बनता है, 5 रिवर को मिला के पंजाब बनता है। पंजाब कैसे, पंज का मतलब होता है 5, अब का मीन्स होता है वाटर, सॉरी रिवर। तो क्या हो गया, 5 रिवर, 5 रिवर से मिलके हमारा क्या बना है, पंजाब। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, इस प्लेन में 5 रिवर मिलेगी आपको। ये इंडस है, ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, ये देखो 5 ट्रिब्यूटरीज दिख रही है ना, तो ये इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। तो ये जो है इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, पंजाब प्लेन। ये देखो ये हमारा इंडिया का बाउंड्री है, ये हमारा इंडिया का, अरे इधर भी नहीं दिख रहा, कौन सा लूं मैं, ये हमारा क्या है, ये इंडिया का बाउंड्री है। ये देखो ये रहा, ये हमारा क्या है, इंडिया का बाउंड्री। इधर वाला पूरा ये सब पाकिस्तान का जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, जो हमारा पंजाब प्लेन है वो कहाँ पे बनता है, हमारा 5 रिवर से बनता है, इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे देख लिया हमने। और ये ज़्यादातर कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर है। अब जो दूसरा इसकी अगर हम बात करते हैं, ये सेक्शन प्लेन की, ये डोमिनेटेड है बाय द डॉप्स। अब डॉप्स क्या होता है, डॉप्स का मतलब डॉप्स है ना, यहाँ पे 2 का मतलब हो गया 2, अब का मतलब हो गया वो रिवर या वाटर। ठीक है, तो यानी 2 रिवर के बीच में जो लैंड जाती है ना वो हमारी क्या होती है, डॉप्स। ठीक है, जैसे ये एक रिवर, ये जो बीच में लैंड होगी वो डॉप्स होती है। ठीक है, तो डोमिनेट बाय द डॉप से होती है। ये हमारा सेक्शन ऑफ प्लेन देख ले एक, यानी हमने पंजाब प्लेन के बारे में देखा जो ये वाला था। अब देखते हैं गंगा प्लेन। अगर गंगा, ये देखो इस मैप में आप देखो, इंडिया के मैप में, तो ये वाला जो हिस्सा हमारा पंजाब प्लेन में इंडिया के अंदर, यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी है। अब जो ये सेकेंड वाला दिख रहा है 2 और ये 3, ये हमारा क्या, गंगा प्लेन। क्या ये हमारा गंगा प्लेन। गंगा प्लेन जो होती है वो घग्गर रिवर से लेके तीस्ता रिवर तक एक्सटेंड करती है, यानी वहाँ से घग्गर से लेके, जैसे घग्गर रिवर कहाँ पे, राजस्थान के अंदर ही है। ठीक है, यहाँ से, राजस्थान के बारे में सुना ही होगा आपने, तो यहाँ से, यहाँ से लेके और यहाँ तक, यानी घग्गर से लेके तीस्ता रिवर तक हमारा कौन सा है, गंगा प्लेन है। अब ये कहाँ कहाँ तक स्प्रेड है, नॉर्थ इंडिया में तो है ही, हरियाणा, दिल्ली, ये देखो यहीं पर ही आपको हरियाणा, यहाँ हरियाणा दिल्ली मिलेगा, यूपी बिहार झारखंड। ठीक है, यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल में आपको इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिल जाएगा। ये हमारा कि गंगा प्लेन। अब तीसरा प्लेन की बात करें, तीसरे सेक्शन की बात करें, तो वो देखो ये पहला सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, अभी हमारा तीसरे सेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, कौन सा, ये रहा, ये भी देखो, ये हमारा कि ये भी हमारा गंगा प्लेन है जो कि वेस्ट बंगाल की तरफ भी है।
ये हमारा हो गया 2 सेक्शन, ये हमारा तीसरा सेक्शन हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो कि कहाँ पे, इसके ईस्ट में, गंगा के ईस्ट में जो है हमारा क्या है, ब्रह्मपुत्र प्लेन है, जो कि पर्टिकुलरली कहाँ पे, असम में लाई करता है, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है वो असम में, पर्टिकुलरली असम में लाई करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो कि हमने देख ली 3 सेक्शंस। अब देखते हैं जो नॉर्थर्न प्लेन्स है वो जनरली हमने ये देखो 3 सेक्शन, इसके अलावा 4 कैटेगरी और देखते हैं हम इसके अंदर। रिलीफ फीचर पे 4 डिवाइड और होता है, ठीक है। इसके रिलीफ फीचर पे हम इसको 4 रीजन में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है, भाबर, तेराई, भांगर एंड खदर। ठीक है, ये 4 क्या रीजन है जिसको हमने डिवाइड किया रिलीफ फीचर्स पे। देखो जब हिमालय, पहले समझ लेते हैं हम इसको, जब हिमालय से जो भी वो रिवर आती है तो वो बड़े बड़े जो पत्थर्स वगैरह होते हैं सेडिमेंट, वो यहीं पर ही छोड़ देती है। ठीक है, जैसे वो फुट हिल में छोड़ देती, तो वो जो एरिया होता है जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर से दिख रहे हैं आपको, ये हमारा क्या था, भब्बर। तराई क्या होता है, जैसे कि जो अब इनके नीचे से रिवर फ्लो करती है, अब यहाँ तक कुछ कुछ जगह पे आपको रिवर दिखेगी, ग्रीनरी दिखेगी, फॉरेस्ट एरिया से दिखेगा, ठीक है, वेजिटेशन दिखेगी, वहीं पे आपको रिवर फ्लो करती हुई भी दिखेगी। जैसे यहाँ से पानी दिख रहा है, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन होगा, इधर से पानी दिख रहा है, इधर ग्रीन ग्रीन होगा, तो इस तरीके से क्या रिवर आपको दिखेगी, तो वो एरिया जो होता है तराई होता है। अब ये भंगर और खदर क्या होता है, जो ये रिवर है, जैसे कि बारिश होगी, पहले रिवर का देखो, मान लो कि सिर्फ इतना, ये इतना ही एरिया था जहाँ पे रिवर फ्लो कर रही थी, ठीक है। अब जैसे कि फ्लड आया तो रिवर यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है, पानी बारिश वगैरह हुआ तो रिवर यहाँ तक पहुँच गई। अब जैसे बारिश रुक गई, अब थोड़े दिन बाद क्या होगा, रिवर अपनी जगह पे इतनी पोजीशन में वापस आ जाएगी, रिवर अपनी पोजीशन में इतनी वापस आ जाएगी। अब जो ये वाला एरिया है, ठीक है, जो ये वाला एरिया होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, खदर, क्या बोलते हैं, खदर बोलते हैं। और जो भंगार होते हैं मतलब इसके जो दूर दूर के जितने वाला एरिया वो हमारा क्या होता है, भंगार होता है। इसमें क्या होता है, खदर में क्या होता है, नई एल्यूवियल सॉइल इसमें जनरेट होती है, एक न्यू मतलब न्यू सॉइल यहाँ पे आ जाती है, और ये हमारी ओल्ड वाली ही रहती है। तो आई होप भाई आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी इसको हम थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। सो हमने वेरी रिलीफ फीचर में देखिए 4 रीजन देखते हैं हम इसके अंदर। जो रिवर्स होती है वो डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन द नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर विद लाइंग पैरेलल द स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स। अब इसका समझो, जो ये माउंटेन से जो रिवर आ रही है ये लेके आ रही है पेबल्स वगैरह, उसने यहाँ डिपॉजिट कर दिया फुट हिल्स में। अब ये कहाँ पे डिपॉजिट कर रही है, शिवालिक्स के पैरेलल में। ये मान लो ये हमारा क्या, इधर ये हमारे माउंटेन है, इसके ऊपर एक और माउंटेन है, यहाँ भी है, ये हमारा शिवालिक है, इसके पैरेलल में इधर ही आपको क्या मिलेंगे, पेबल्स मिलेंगे, ठीक है। इसके जस्ट पैरेलल में आपको क्या मिलेंगे, पेबल्स मिलेंगे, जो इसे हम क्या बोलते हैं, भाबर। तो जितनी भी स्ट्रीम होती है वो यहाँ पे डिसअपियर हो जाती है, मतलब दिखती नहीं है, क्योंकि पत्थर आ जाते हैं, पत्थर के नीचे आपको पानी फ्लो करता हुआ दिखेगा, यहाँ पे क्या जाते हैं वो पत्थर वगैरह, इसलिए वो दिखती नहीं है। अब क्या होता है, साउथ ऑफ दिस बेल्ट, ये भबर बेल्ट हो गया। अब इसके साउथ की बात करें, साउथ मतलब ये वाला हिस्सा, इसका साउथ ये भी होगा, ये इसका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। इसके साउथ में क्या होता है, रिवर क्या होती है, रीमर्ज होती है, दोबारा रीमर्ज होती है वो, और क्रिएट करती है वेट स्वैम्पी एंड मार्श रीजन। इसको समझ लो, इसको नहीं, ये जो रीजन ये जो दिख रहा है ना, इसको आप ऐसे घुमा लो, ये पूरा इधर घुमा लोगे तो ये हमारा पीछे की तरफ हो गया हिमालय शिवालिक, इसके साउथ में ये आ गया हमारा भाबर, इसके साउथ में आ गया तराई, इसके साउथ में ये, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो रीमर्ज हो जाती इधर। और ये क्या होता है एरिया हमारा, अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये फॉरेस्ट वगैरह आपको मिलेगा, क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड मिलती है यहाँ पे आपको। जो ये रीमर्ज होती है क्रिएट करती है वेट स्वैम्पी मार्शी रीजन तो मिलता है, हमें उसे क्या बोलते हैं, तेराई बोलते हैं। और ये थिकली फॉरेस्टेड रीजन होता है जो वाइल्ड लाइफ से भरा होता है पूरा, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं लार्जेस्ट पार्ट जो होता है नॉर्थर्न प्लेन का, ये तो पार्ट देख लिया हमने, जो लार्जेस्ट पार्ट होता है नॉर्थर्न प्लेन का वो फॉर्म होता है ओल्डर एलुवियम से, ठीक है, जो क्या होते हैं फ्लड प्लेन के अबव लाई करती है, प्रेजेंट टेरेस लाइक फीचर, द पार्ट इज नॉट ए भंगार। अभी मैंने बताया भंगार जो क्या होता है, फ्लड जो जैसे कि यहाँ पे रिवर था, ये देखो ये रहा, ये हमारा रिवर है। अब जैसे बारिश क्या हुआ यहाँ तक फ्लो होगी, तो यहाँ पे अब वो बाद में जाके क्या होता है, वापस पानी इकट्ठा अपनी जगह पे आ जाता है। तो ये जो यहाँ पे जो सेडिमेंट दिख रहे हैं, जो ये सॉइल दिख रही है फर्टाइल सॉइल, इसे हम क्या बोलते हैं, खदार है। इसका जो बाकी वाला एरिया होता है दूर दूर तक वाला वो भंगार होता है, ठीक है। तो ये सॉइल जो होती है इस रीजन में कंटेन कैल्शियम डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकर। अब जो न्यू और जो यंगर डिपॉजिट होती है फ्लड प्लेन की, उसे हम क्या बोलते हैं, खद्दर, और वो रिन्यू होती रहती है हर साल।
जैसे फर्टाइल फिर आइडियल फॉर द इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इसलिए एग्रीकल्चर के लिए वो इंटेंसिव भी होता है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर नॉर्थर्न प्लेन के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लिया है, अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।